सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो लीजिए, बहुत दिनों से आप लोग की बातचीत से कमेंट में हमने देखा कि आप लोग बोले थे सर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस लिया जाए, जो चैप्टर हमने ने पढ़ रखा और समझ तो बिल्कुल ही रखा है। तो चलिए, आप ही की चीज़ के डिमांड पर आज फिर मौजूद है एक नए टॉपिक के, उसी के साथ हम लोग सेशन की बात करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो हम लोग काम कर चुके हैं नाउन और प्रोनाउन की, और एडजेक्टिव तो बहुत बेहतर लेवल से हम लोग सीख ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, तो एक बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। और तो क्या कहता है, द कॉस्टली ज्वेलरीज ऑप्शन ए इज गिवन टू द गर्ल्स ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय देयर पेरेंट्स ऑप्शन सी नो एरर ऑप्शन डी। समझना इस बात को है, यहाँ पे जो एरर हमारे सामने दे दिया जाता है, तो इसमें क्या समझना है कि कोस्टली के बाद जो हमारा जुट रहा है, क्या जुट रहा है, कोस्टली के बाद जो हमारा जुट रहा है ज्वेलरीज, क्या जुट रहा है, ज्वेलरीज। आपको पता है कि मैं एक आपको रूट बताया था कि कोई भी आर वाई इंडिंग नाउन, कोई भी आर वाई इंडिंग नाउन के अगर लग जाए तो वो नाउन अपने आप में कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। ज्वेलरी तो आया, लेकिन ये कैसा सेंस में आया, प्लूरल के सेंस में आया। क्योंकि ज्वेलरी आर वाई से इंडिंग नाउन होती है, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है। तो हमें सही करेक्शन करना क्या होगा, अगर सही आंसर हमारा देना होगा तो क्या हो सकता है, तो देखना इसी पे कि हम ज्वेलरीज ना कह के हम यहाँ पे सही आंसर देने के काम करेंगे। ए ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा। सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्वेलरी अपने आप एक अनकाउंटेबल नाउन होती है और इसकी प्लूरल हम बिल्कुल नहीं बना सकते। ये बात हमारी अपने आप में मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी आपके साथ में मिलकर नाउन के चैप्टर में पढ़ चुका हूं, आपको समझा भी चुका हूं। तो इस चीज को समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एरर कितना भी बड़ा हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, बस आपको तरीका जो मैंने आपके साथ मिलकर किया है उस तरीका को आप देखिएगा, तो कोई भी एरर में आपको परेशानी होने वाली नहीं है। तो आइए बढ़ते एक और कैटेगरी के साथ, तो देखना है। चलिए, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हमारा एरर के रूप में आया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, तो एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलता है, विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोएट्री। समझना इस बात को है, यहाँ जो हमारी बात कह रही है कि विलियम शेक्सपियर को अपने पोएट्री से ज़्यादा अपने ड्रामा के लिए जाना जाता है। जो पोएट्री वो लिखते हैं, जो अपना पोएट्री उनकी सबसे बड़ी पहचान है पोएट्री के लिए, लेकिन उन सबसे बड़ी खासियत है कि उनको पोएट्री से ज़्यादा अपने ड्रामा के लिए पहचाना जाता है, ड्रामाज के लिए। तो कोई बात नहीं, हमारे सामने तो यहाँ मीनिंग ये बोलता है, लेकिन मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे जो एरर दिया गया है ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है या नहीं है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है आपका, क्या जुड़ रहा है आपका, पोएट्रीज। क्या जुड़ रहा है, पोएट्रीज। आपको मालूम है कि पोएट्रीज कह देना यहाँ पे गलत है, क्योंकि पोएट्री इसका सही करेक्शन क्यों, क्योंकि उसके अंत में क्या आ रहा है, आर वाई इंडिंग नाउन आ रहा है। यानी पोएट्री हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की कभी प्लूरल नहीं बनती है। ये तरीका मैं आपके साथ सिखा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस पोएट्री को यहाँ पे हटा लेंगे और इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यानी इसको हम आंसर के रूप में बोलना चाहे तो पोएट्री कह देना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिंग हमारा आर वाई नाउन के साथ हो रहा है, यानी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल नहीं बनती है। यहाँ पे पोएट्रीज कह देना बिल्कुल गलत हुआ। तो आंसर मेरा क्या हुआ, पोएट्री। तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन से, देखते हैं। तो देखना है आपके सामने तीसरा एरर आपके नज़र में आपके स्क्रीन पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, मिस्टर अभिषेक took the photographs of grazing cattle in his village, no error। तो हमें यहाँ पे जो बात कर रही है कि मिस्टर अभिषेक जो हैं अपने गांव में अपने बहुत खूबसूरत कैटल, यानी कैटल कहने में क्या समझ में आता है, मवेशी। जितने भी हमारे पशु हैं उन सारी कैटेगरी को एक वर्ड में बोला हुआ तो कैटल बोल सकते हैं, सारा पशु उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारे सामने जो कैटल का यूज हुआ है, हमारे सामने जो जुड़ रहा है कैटल, वो किस सेंस में जुड़ रहा है, देखना इस बात को, प्लूरल के सेंस में जुड़ रहा है। तो आपको मालूम है कि कैटल कह देने से ही ऑलरेडी अपना पे प्लूरल का सेंस होता है, कैटल कह देने से ही ऑलरेडी प्लूरल के सेंस में होता है। अलग से एस लगाने की यहाँ इजाजत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्लूरल का सेंस छुपा होता है। तो अलग से एस लगाना यहाँ पे कहना गलत होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये राइट आंसर मेरा अगर हम लिखना चाहें तो कैटल कह देना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल शब्द होता है। कैसा वर्ड होता है? प्लूरल शब्द होता है। तो इसमें एस लगा देने से बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें प्लूरल का सेंस छुपाई है तो एस लगा देना यहाँ पे सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देने वाली बात है। तो बढ़ते एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो लीजिए अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने एरर के रूप में आपकी स्क्रीन पर जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलता है? देयर आर 3000 वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री एंड ऑल आर ऑन टोकन स्ट्राइक। यहाँ पे जो बात हमारी कह रही है कि किसी एक फैक्ट्री है जिसमें 1000 वर्कर काम करते हैं। क्या करते हैं? 1000 वर्कर काम करते हैं और वह भी क्या पर है? स्ट्राइक पर है। क्या है? स्ट्राइक पर है। तो मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात हो जाती है कि ये जो बात हमारे सामने कह दिया गया क्या अपने आप में बिल्कुल सही है? जी नहीं। थोड़ी सी चर्चा आप कर लेते हैं कि देयर आर 3 के बाद अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा थाउजेंड्स। क्या जुड़ रहा? थाउजेंड्स। और आपको पता है मैंने आपके साथ ये नाउन के चैप्टर में आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 1000, बिलियन, मिलियन, करोड़, लाख ये सारे के सारे ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। इसमें अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं होती है और आपको यहाँ पे क्या कर दिया? एस लगा कर दे दिया। तो सिंपल बात है कि आप यहाँ पे गलत कर लेंगे, क्योंकि 1000 अपने आप में 1000 का प्लूरल का सेंस लगाएगा तो अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी सुपरफ्लूअस हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर अगर हम लिखने का चाहें तो क्या हो जाएगा? 1000। ये कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। क्योंकि मैं आपके साथ ये नाउन के चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं कि 1000 की बात करें, करोड़ की बात करें, बिलियन की बात करें, लाख की बात कर ले, ये सारे के सारे ऑलरेडी प्लूरल के सेंस में लेकर आते हैं। तो अलग से एस लगा देना हमारे यहाँ पे सुपरफ्लूअस हो जाएगा। इस कंडीशन में 1000 कह देना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है और बाकी बातें हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते एक और चीज़ों के साथ तो देखना है। तो आइए एक और क्वेश्चन हमारे सामने एरर के रूप में जुड़ गया है आपके स्क्रीन पे, तो पढ़ते हैं। पहले क्या कहता है? द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड नो एरर। तो समझना यहाँ पे कि आप कहीं जाते हैं कोई बहुत बड़े होटल में तो आपके सामने जो रिसेप्शन होते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ उसकी जानकारी लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्या व्यवस्था, क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है उसको इन्फॉर्मेशन दिया, क्या दिया? सूचना दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन जुट रहा है वो किस कैटेगरी में जुटना है? समझना इस बात को है कि इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा क्या लगा के दे दिया गया? एस जुड़ता हुआ नजर आया। क्या जुड़ता हुआ नजर आया? एस। अब आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है? नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसको गिनती हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है। तो यानी इसमें एस लगा कर दे दिया गया। अब आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन की एस में नहीं लगती है, यानी इसकी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इस कंडीशन में इन्फॉर्मेशन ही कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसकी करेक्शन हम लिखना चाहें राइट आंसर तो क्या हो सकता है मेरा? इन्फॉर्मेशन। क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन। चूंकि क्यों कि ये कैसा नाउन है? नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और इसमें इस एस या ईएस की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे एरर में हमें देखने को मिल जाते हैं तो घबराने वाली बात नहीं। बस जितनी भी कैटेगरी मैंने आपके साथ जो नाउन में पढ़ने का काम किया है बस आप उसको देखें, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो बढ़ते एक और क्वेश्चन के साथ तो देखना है। तो चलिए अब आपके सामने एक और हमारा एरर आपके स्क्रीन पर जुड़ गया है, तो देखने का प्रयास करते हैं और समझने का तो प्रयास बिल्कुल ही करेंगे। तो क्या बोलता है? इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। तो गौर करना यहाँ पे अगर हम मीनिंग निकालने का कोशिश करें तो भारत में जितने भी हमारे स्त्री हैं, क्या है? स्त्रियां हैं, तो यानी उनकी एक जीवन दो तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो खुद की लाइफ जिनके साथ उनकी मैरिज होती है वो खुद के फैमिली को डील करते हैं, यानी फैमिली को भी देखभाल करते हैं और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी में एक नाम करने के लिए सोसाइटी का भी काम करते हैं, यानी समाज सेवा भी करते हैं। तो हुआ ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेंस वही बनता है कि हमारे जितने भी भारत में स्त्री हैं वो अपने शादीशुदा होने के बावजूद भी एक अपने घर का फैमिली की जिम्मेदारी को समझते हुए एक समाज का भी काम पर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज गौर करना है कि जो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है आपका ओमेन, क्या जुड़ रहा है? ओमेन। तो गौर करना इस बात को है। आप सोचिए कि ओमेन कहने से यहाँ किस सेंस में आया है? ये कैसा नाउन है? नाउन तो है लेकिन कैसा है? क्या सिंगुलर है? क्या प्लूरल है? जी नहीं। आपको मालूम है कि ओमेन यहाँ पे सिंगुलर है। तो आपको मालूम है कि हमारे भारत में एक ही स्त्री की तो बात हो नहीं रही,
आपको पता है कि एक स्त्री की तो बात होती ही नहीं, तो गौर करना है। यानी अब आप पूरा आप खेल समझ गए होंगे कि एक स्त्री यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत हुआ, यानी हमारे यहाँ पे प्लूरल का सेंस में लेना, यानी राइट आंसर हम अगर लिखना चाहें तो ओमेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओमेन कर लेंगे, यानी इसको हम प्लूरल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसके पीछे रीजन है। आपको मालूम है कि हमारे भारत में एक स्त्री की शादीशुदा तो होती नहीं, और एक ही स्त्री तो हमारे समाज के काम संभालती नहीं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, एक से अनेक है। पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी कंट्री की, तो एक स्त्री कहना गलत हुआ, यानी ओमेन कहना यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। आपको मालूम है कि ये काम कैसे कर रहा है, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते एक और चीज़ के साथ, तो देखना है। तो लीजिए एक और चीज़ हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर जुड़ गया है एरर के रूप में, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। द स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस यूनियन अपोज द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी। देखिए आपको मालूम है कि किसी भी कॉलेज की बात कर ले, यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो हर स्टूडेंट की एक यूनियन होती है, आपको पता है, और इस यूनियन की एक लीडर होता है जो उसकी बातें ही उस कॉलेज की बात को फॉलो होता है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन समझना इस बात को है कि हमारे सामने जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ हमारा क्या लगा के दे दिया? अपॉस्ट्रोफी एस। क्या लगा? अपॉस्ट्रोफी एस लगा के दे दिया। तो थोड़ी सा हमें रुक जाना है, क्योंकि हमें कुछ जाना और पहचाने चीजें मिल गया, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप अब गौर कीजिए, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था पोजेशन। आपको गौर करना है कि मैंने नाउन चैप्टर में क्या पढ़ाया था? पोजेशन। तो पोजेशन अगर मेरा लिविंग नाउन हो, कैसा होना चाहिए? लिविंग नाउन हो, तो हम क्या करते हैं? अगर लिविंग नाउन है और वो नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन की साउंड अगर हमारा एस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एस से जुड़ता हुआ अगर हमारा साउंड आता है, तो उस कंडीशन में हम पोजेशन तो दिखाएंगे, पोजेशन तो हम दिखाएंगे, लेकिन कैसे? इस बात को ही समझना है कि पोजेशन हम दिखाएंगे, लेकिन किस टाइप का? क्या अपॉस्ट्रोफी एस कि सिर्फ अपॉस्ट्रोफी? आप उस चीज़ को अगर घर में देखोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ कि पोजेशन तो हम दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि नाउन आया लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस लगा के दे दिया गया, और ये नाउन की एंडिंग कैसी हो रही है? एस साउंड के साथ एंडिंग हो रही है, यानी स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, यानी एस साउंड क्या रही है? तो पोजेशन हम सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ही लगा के दिखाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई नाउन अगर मेरा एस साउंड के साथ खत्म होता है, तो उसकी हम पोजीशन किसी भी चीज़ के साथ अगर हम दिखाने का काम करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से काम चला लेंगे, हम अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं। यानी हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। क्या हुआ? अपॉस्ट्रोफी। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, एक और चीज़ से देखना है। तो देखना, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने जुड़ ही गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास तो बिल्कुल करेंगे। तो बोलता है, although he was poor, he was forced to buy all kinds of stationeries फॉर द स्कूल। गौर करना है, यहाँ जो बात हमारे एरर के रूप में बोल दिया गया कि वो गरीब था, फिर भी वो हर चीज़ को खरीदने के लिए, स्कूल की जितनी भी जरूरत चीज़ थी उसको खरीदने के लिए वो मजबूर किया गया। वो गरीब था, फिर भी उसको हर चीज़ें स्कूल की खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन समझना इस बात को है कि जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आगे हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ स्टेशनरीज। क्या जुड़ रहा है? स्टेशनरीज। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है। क्या करना है? रुक जाना है। तो गौर करना है, ये जो स्टेशनरीज का यूज हुआ है, ये कैसा नाउन है? समझना इस बात को, ये नाउन के रूप में आया, लेकिन कैसा नाउन है? आपको मालूम है कि स्टेशनरी अपने आप पे अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती? अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन का इसका प्लूरल बना के दे दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं, चूंकि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। यानी ये अपने आप पे कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल यानी उसमें एस या एस बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता। यानी हम यहाँ पे राइट आंसर मेरा स्टेशनरी ही कह देना ज़्यादा बेटर होगा, इसकी प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा होगा समझ में। तो मिलते हैं एक और चीज़ से, देखना है। चलिए अब देखना, यहाँ पे सामने एक और हमारा एरर आपके स्क्रीन पर जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहता है? वी कम बैक अर्ली एज द शॉप डिड नॉट हैव ऑल आइटम्स ऑफ क्रॉकरीज। तो यहाँ पे जो बात हमने क्या कि हम लोग दुकान में जैसे ही वापस आए, मतलब जल्दी आए,
तो क्रोकरी जो हमारा आइटम था वो ऑलरेडी नहीं माने वहाँ पे नहीं था। तो ठीक है, मीनिंग तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है क्रोकरीज, गौर करना इस बात को है कि क्रोकरीज कह देना क्या है अपने आप में ग्रामेटिकली सही है, क्या सही है क्या गलत है। तो आपको मालूम है कि क्रोकरीज अपने आप में, क्रोकरी अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। यानी हमारा अगर राइट आंसर लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, एक बार आप सोचिए। अब क्रोकरीज कहना यहाँ पे गलत हुआ तो इसकी करेक्शन क्या हो सकती है, क्रोकरी कह देना ही अपने आप में बिल्कुल ग्रामेटिकली सही होता है। इसकी हम प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस सफिक्स नहीं किया जाता है। आपको पता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन से, तो देखना है। तो आइए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे सामने जुड़ गया है तो समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहता है, ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स ही बट फेल्ड। वो कोई भी चीज़ एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट कर रहा है, एग्जाम को बार बार दे रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है यहाँ पे कि जो अटेम्प्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट अपने आप एक नाउन है। कैसा है, नाउन है, और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो आपको मालूम है, एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस किया था नाउन के चैप्टर में कि अगर सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन के बीच अगर आता है प्रीपोजिशन, ठीक है, और इसके बाद हमारा जुड़ता हुआ अगर कोई भी नाउन हम जोड़ने के काम करेंगे तो सिंगुलर ही जुटेगा। यानी शुरुआत में अगर हमारा सिंगुलर हुआ और इसके बाद प्रीपोजिशन, तो आगे हम अगर नाउन का जिक्र करना चाहें तो कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन ही होना चाहिए। और वर्ब मेरा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। तो ये कहानी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे मिलता जुलता दिख रहा होगा आपको। तो गौर करना है कि अटेम्प्ट अपने आप में कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। इसके बाद आफ्टर अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। अब जब सिंगुलर नाउन और प्रीपोजिशन मिल गया तो थोड़ी सी चर्चा हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जुड़ता हुआ नजर अटेम्प्ट्स, यानी अटेम्प्ट्स यहाँ पे क्या है, नाउन तो आया लेकिन कैसा आया, प्लूरल आया। तो इसकी हम गलत कर लेंगे, यानी इसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। यानी अटेम्प्ट में एस लगा देना गलत होगा। तो अगर राइट आंसर हम लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, राइट आंसर हम लिखना चाहे तो अटेम्प्ट ही कह देना ज़्यादा बेटर होगा। यही ग्रामेटिकली हमारा सही होगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन इसके बाद कोई नाउन अगर हमारा जुटेगा तो वो भी हमारे आप में सिंगुलर ही जुटेगा। तो ये कहानी हमें आप में सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखना। तो आइए एक और क्वेश्चन हमारे सामने एरर के रूप में जुट गया है, तो देखना है। तो बोलता है द बिल्डिंग के साथ हमारा क्या जुट रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस। गौर करना है, द बिल्डिंग अपॉस्ट्रोफी एस रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। यहाँ पे जो बात हमारा कह रहा है कि जो बिल्डिंग का जो छत है, भवन का जो छत है, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। क्या है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसको मरम्मत की ज़रूरत है। अदरवाइज अन्यथा इट में फॉल डाउन, यानी ये गिर सकता है। क्या हो सकता है, गिर सकता है। एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन डेथ, और रिजल्ट हमारा परिणाम क्या है, बहुत सारी पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बात हमारी ठीक है, बिल्डिंग के साथ जो हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या जुट रहा है, पर्सन के साथ, बिल्डिंग के साथ क्या जुट रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस। तो आप मालूम है कि बिल्डिंग कैसा नाउन है, नल भी नाउन है। जब नल भी नाउन है तो उसके साथ हम क्या जड़ लगाते हैं, पोजेशन तो दिखाएंगे लेकिन कैसा। अब आपको मालूम है कि नल भी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं, हमेशा ऑफ की जरूरत है। तो थोड़ी सी अरेंजमेंट भी आप देख लेना है कि यहाँ पे कहना ये हो जाएगा द रूफ ऑफ बिल्डिंग। क्या कहना होगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग ही कहना अपने आप में राइट आंसर होगा। क्योंकि हम आपको मालूम है कि बिल्डिंग अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का जिक्र नहीं कर सकते हैं। उसकी रूप के साथ हम पोजेशन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, पोजेशन दिखाएंगे, लेकिन कैसा, उसके पहले क्या अरेंजमेंट को ठीक कर लेंगे, यानी रूफ को पहले लाएंगे और बिल्डिंग को बाद में लाएंगे, और इन दोनों को पोजेशन दिखाने के लिए ऑफ का हम जिक्र करेंगे। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो आइए मिलते हैं एक और चीज़ से, तो देखना है। तो देखिए अब हमारे सामने एक और कैटेगरी जो हमारे सामने एरर के रूप में जुट गया है। तो क्या बोलता है, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी जीवन की जो फॉर्म है, जो बनावटी है, उसमें बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन बात है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बैक्टीरिया हमारे सामने जुट रहा है, जो बैक्टीरिया हमारे सामने जुट रहा है, ये कैसा है, समझना इस बात को है कि बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है।
जब ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो जाहिर सी बात कि भर भी हमारी कैसी होनी चाहिए, यानी प्लूरल होने चाहिए। यानी यहाँ पे इज हमारा बिल्कुल गलत हुआ जी। यानी आपको पता है कि सब्जेक्ट के तौर पर बैक्टीरिया प्लूरल के रूप में आया, तो इज हमारे यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। यानी इसकी हम सही करना चाहें तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आर हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपका हुआ, ये हुआ कि आर आपने किस लिए किया कि सब्जेक्ट के तौर पर बैक्टीरिया हमारा जुटा तो प्लूरल के रूप में जुटा, तो इसके लिए भर भी मेरा प्लूरल है। एक तरीका और एक हो सकता है कि अगर आप चाहें तो इज को रख सकते हैं, बस उससे पहले आपको क्या करना होगा, बैक्टीरियम करना होगा। क्या करना होगा, बैक्टीरियम करना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आया कि बैक्टीरियम तो हम करेंगे लेकिन वहाँ पे ऑप्शन के आधार पर करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन के आधार पर। अगर ऑप्शन में मेरा बैक्टीरिया दिया है और भर्ब अगर हमारा आर दिया है तो आर को ही चूज करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि इज वहाँ पे दिया और आपको यहाँ पे बैक्टीरियम दे दिया, सॉरी, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपको पता है कि बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। मैं आपके साथ चर्चा ही कर चुका हूं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इज के अगर हम रखना चाहें तो यहाँ पे बैक्टीरिया को हटाकर बैक्टीरियम करेंगे, अगर हम बैक्टीरिया को रखना चाहें तो यहाँ पे भर्ब क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि बैक्टीरिया हमारा सब्जेक्ट पर तौर जुट रहा है तो आर ही कर लेने का ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं दोनों तरीका आपको दिखा दिए, तो कोई दिक्कत होने वाली हमारी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो लीजिए एक और चीज़ हमारे सामने एरर के रूप में जुट गया है। तो क्या बोलता है, ईच ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। ठीक है, तो प्रत्येक किताबों से किताबों यानी हमारी लाभदायक है। तो ईच ऑफ के बाद हमारा जुड़ता हुआ नजर नाउन आ रहा है, यानी बुक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे हमारा जो वर्ब का यूज किया गया वो कैसा यूज किया गया, यहाँ तक तो बात हमारी समझ में आ गई कि ईच ऑफ के बाद हम जो भी नाउन का जिक्र करेंगे वो प्लूरल के रूप में होगा। तो बुक्स तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन आर हमारा यहाँ पे क्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम ईज कर लेंगे। यानी राइट आंसर अगर हम देना चाहें तो क्या हो जाएगा, हमारा ईज हो जाएगा। क्योंकि मैं इसके साथ प्रोनाउन के सेंस में यूज कर चुका हूँ, आपको प्रोनाउन के चीजरिया में मैं आपको बता चुका हूँ कि ईच ऑफ के बाद नाउन हमारा जुटेगा तो हमेशा और हमेशा प्लूरल के सेंस में जुटेगा, लेकिन हमारा जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर के सेंस में जुटेगा। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली यहाँ तक नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए एक और चीज़ हमारे सामने जुट गया आपके स्क्रीन पर एरर के रूप में, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। दे absented themselves फ्रॉम द बैड कंपनी। ये अपने आप में प्रोनाउन का सेंस है, तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में हमने पढ़ने का काम किया था। तो दे absented themselves फ्रॉम द बैड कंपनी, वे लोग खुद स्वयं को बुरी संगति से दूर रखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ में हमारे कोई एरर नहीं दिख रहा है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो एरर। क्या हो जाएगा, नो एरर। ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखना है, अब यहाँ पे देखना है एक और चीज़ हमारे एरर के रूप में जुट गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग वन अनदर। तो अभी तक तो जो आगे हम बढ़ रहे हैं कि इस सीरीज में इंडिया पाकिस्तान भाग लिए, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 3 टीमें हमारे सामने भाग ली है। तो अब आपके सामने इनको जो दिखाने का प्रयास कर रहा है, इनके बीच मैच का जो पोजीशन दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसको हम दिखाने के काम रहे वन अनदर। तो क्या यहाँ पे वन अनदर कहना सही होगा, क्या सही होगा? तो देखने आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई भी सीरीज, कोई भी अगर यहाँ पे टीम भाग ली है तो कोई भी मैच हमेशा 2 ही टीम के बीच होगी, या तो बात कर ले इंडिया पाकिस्तान के लिए, या बात कर ले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, या बात कर ले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, या बात कर ले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। तो हमेशा एक मैच हमेशा 2 टीम की बीच होती है, यानी 2 की यहाँ पे कंसिडरेशन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे वन अनदर कहना हमारा गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे ईच अदर कहना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा 2 की कंसिडरेशन लेके चलते हैं। इसकी चर्चा मैं आपके साथ प्रोनाउन के चैप्टर में कर चुका हूं, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ईच अदर हमारा राइट आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए बात करते हैं, हमारे सामने एक और एरर के रूप में जुट गया है पिछली चीज को समझ लेने के बाद। तो एक हमारा एरर बोलता है ईदर ऑफ यू इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर बात कर ले हम इधर की, बात कर ले हम इधर की, अगर इधर और आगे हमारा जुड़ता हुआ नजर आ जाए नोट, तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे चर्चा रुक जाना होगा कि अगर इधर और नोट अगर हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा तो आपको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में इधर और नोट को हम साथ साथ जिक्र नहीं कर सकते। जब साथ साथ हम जिक्र नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर लेंगे नीदर में। क्या कर लेंगे, नीदर में
कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत हमारी वाणी नहीं है। क्योंकि इधर और नोट को साथ साथ देखने के बाद हम इसको नीदर में कन्वर्ट कर लेंगे और नीदर के बाद हमारा जो वर्ब जुट रहा है वो ऑलरेडी सिंगुलर में जुट रहा है, तो कोई कहानी हम हमारे सामने नहीं है, सारी की सारी कहानी हमारे मिल ही गए। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नीदर। यानी इसको हम क्या कन्वर्ट किए, इधर और नोट को हम इसी को कन्वर्ट किए नीदर में, तो कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है। हमेशा देखेंगे कि इधर और नोट को साथ साथ जिक्र बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखना है। आइए बात करते हैं, हमारा एक और चीज़ हमारे एरर ग्रुप में जुड़ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो बोलता है ऑल मतलब ब्लैंक इज ऑब्लिक आर इन्वाइटेड फ्यू आर सिलेक्टेड। अब गौर करना है कि मैं ऑल की चर्चा आपके साथ में कर चुका हूँ, ऑल की चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ और शायद मैं इसी के एग्जाम्पल में मैं आपको दिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हमारे सामने इन्विटेड के बाद हमारा फ्यू जुट रहा है और फ्यू के बाद क्या जुट रहा है, सिलेक्टेड। तो ये सिलेक्टेड वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को आपको अगर आमंत्रित किया गया है ये बात के लिए इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे एक इंसान की तो बात हो नहीं रही होगी, एक इंसान की तो इंटरव्यू हो नहीं सकती है, 500 1000 हो सकते हैं, 500 1000 ना होके कम से कम 100 200 हो सकती है। तो आपको पता है कि आपको नाउन या ग्रामर ये बोलता है कि एक चीज़ जैसे वो दो चीज़ में बदलता है वो प्लूरल का रूप हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपको मालूम है कि सिलेक्ट एक इंसान की तो बात होनी होगी, सिलेक्टेड यानी 200-400 भी 200 या 300 यानी प्लूरल का सेंस में आया। तो यहाँ पे बोलता है कि ऑल के साथ हम वर्ब क्या लाए, क्या इज लाए कि आर लाए। तो आपको मालूम है कि जब हमारा सिलेक्टेड एक इंसान के नहीं बहुत सारे पर्सन का सिलेक्ट हुआ यानी प्लूरल के रूप में आया, तो यहाँ पे आर कह देना ही ज़्यादा बेटर होगा। यानी इसका अगर हम आंसर बताना चाहें राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्योंकि एक इंसान की वहाँ पे सिलेक्ट ही बहुत सारे की बात हो रही है, यानी प्लूरल के सेंस में हम आर का यूज करेंगे, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो लीजिए एक और चीज़ हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में जुट गया आपकी स्क्रीन पे, तो एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। यू सी एंड आई हैव मेड ए मिस्टेक। तो आपको मालूम है कि ये चीज़ मैं प्रोनाउन की चीज़ में मैं आपको सोशल बिहेवियर का एगो चीज़ आपको कंसेप्ट दिया था कि सोशल बिहेवियर हमारा दो तरह से काम करता है, एक अपने आप में गुड एक्ट की और एक होता है बैड एक्ट की। तो गुड एक्ट और बैड एक्ट में क्या डिफरेंस है ये तो मैं आपके साथ चर्चा किया ही था कि आप काम आपके साथ अच्छा हो या आप किसी के साथ अच्छा बिहेव रख रहे हैं तो काम अपने आप में कैसा एक्ट हुआ, गुड एक्ट हुआ। और वही चीज़ आपके सामने कोई माता पिता या टीचर आपको डांट देते हैं तो एक तरह से आपका बैड एक्ट हुआ, या कोई इंसान आपके किसी भी तरह का आपका ब्लेम लगाता था तो भी अपना तरह का बैड एक्ट हुआ। तो वहाँ पे आपको मैं कोड दिया था कि अगर गुड एक्ट की बात हो रही होगी तो पहले हम लाने के काम करेंगे सेकेंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और जो बात हमारी बैड एक्ट की होगी तो पहले हम लाने के काम करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं एरर यू सी एंड आई हैव मेड ए मिस्टेक, तो यहाँ पे जो बात हमारी मिस्टेक एक तरह से गलती का सेंस लेकर आ रहा है। तो गलती क्या, गुड एक्ट हुआ? जी नहीं, अपने आप में कैसा सेंस हुआ, बैड एक्ट हुआ। क्या हुआ, बैड एक्ट हुआ। अब आपको पता है कि जब बैड एक्ट हुआ तो हम थोड़ी सी अरेंजमेंट चेक कर लेंगे, यानी कोड देख लेंगे। तो कोड हमारा कहता है बैड एक्ट में कि आप लाइए पहले फर्स्ट लाइए, इसके बाद सेकेंड लाइए और इसके बाद थर्ड लाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक कर लेना है। क्या बोलता है, यू अपने आप में कैसा है, सेकेंड है, सी अपने आप में क्या है, थर्ड है, और आई अपने आप में क्या है, फर्स्ट है। तो ये तो बात हमारे सामने बिल्कुल गड़बड़ हुआ जी। अरेंजमेंट को थोड़ा चेक करना होगा क्योंकि बात हमारे सामने बैड एक्ट की हो रही है, तो थोड़ी सी कोड को चेक कर लेंगे। यहाँ पे तो यूज हुआ प्रोनाउन का, लेकिन क्या पे ये अरेंजमेंट सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले हम फर्स्ट पर्सन लेंगे, यानी यू को हटाओ, पहले क्या कर लेंगे हम, यू की जगह क्या कर लेंगे हम, आई कर लेंगे, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, थर्ड पर्सन की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, यानी सी के जगह हम क्या कर लेंगे, यू कर लेंगे, और आई के जगह हम क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। अब इसके बाद हम प्रयास करना चाहें कि अब हमारा चीज़ मिल गया, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये कोड हमारा काम कर गया। क्यों, क्योंकि हमारे सामने जो सेंस लेकर आया था वो बैड एक्ट के लेकर आया। तो बैड एक्ट में बोलता है क्या, पहले आप फर्स्ट लाइए, सेकेंड लाइए, इसके बाद थर्ड लाइए। तो अब हमको कहना होगा कि आई यू सी मेड ए मिस्टेक। मगर लिखना चाहूँ, मैं इसी को बात को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, मेड ए मिस्टेक। अब ये कहानी हमारे सामने बिल्कुल सही हो गया। अब ये बोलना ज़्यादा अच्छा होगा कि आई यू सी मेड ए मिस्टेक, क्योंकि हमारे सामने सेंस क्या लग रहा है, बैड एक्ट का। ठीक है, तो बैड एक्ट में हमारा काम करता है कि फर्स्ट लाइए, सेकंड लाइए और थर्ड लाइए। क्योंकि इसके साथ में आपके प्रोनाउन की चीज़ में
चर्चा कर चुका हूँ, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखना है। चलिए अब आपके सामने एक चीज़ हमारा क्वेश्चन जुड़ गया है आपकी स्क्रीन पर, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोलता है यू एंड ही ट्राइड हीज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तुमने और उसने अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत बेस्ट ट्राई किया, यानी अपने बहुत बेहतर तरीके से उसको अच्छे से तरह से कोशिश किया एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अब आपको मालूम है, लेकिन आगे हमारा जो जुड़ रहा है इसके बाद बट फेल्ड। क्या जुड़ रहा है? बट फेल्ड। तो बट फेल्ड कह देने से क्या मतलब है कि उसने कोशिश तो अपने पास करने के लिए बहुत बेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट अंततः मेरा क्या हुआ? फेल्ड हो गया। यानी यहाँ पे सोशल बिहेवियर का सेंस लेकर आया, तो कैसा आया? बैड एक्ट का लेकर आया, चूंकि अंततः हमारा क्या हुआ? फेल कर गया। यानी सेंस तो आया सोशल का, लेकिन कैसा? बैड एड का, क्योंकि वो पास तो हुआ नहीं, फेल कर गया, यानी बैड एड आ गया। तो फिर हम उसी कोड का यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमारे सामने एरर में जिक्र किया गया है सेकेंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन। तो ये हमको लगता है कहानी अपना में बिल्कुल सही है, हमारे सामने कोई एरर होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि बैड एक्ट का कोड हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमारे सामने तो जुड़ ही रहा है, सेकेंड पर्सन जुड़ रहा है, इसके बाद थर्ड पर्सन जुड़ रहा है। फर्स्ट पर्सन का जिक्र नहीं किया गया तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे सामने जिक्र किया गया बस उसकी अरेंजमेंट को चेक कर लेना है। तो ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो यानी आंसर हमारा क्या होने जा रहा है? नो एरर। क्या हो रहा है? नो एरर। आप इसको ध्यान देने वाली बात है, तो कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है। तो बढ़ते आगे, तो देखना है। चलिए एक चीज़ हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जुट गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। सोहन लिव्स इन बीसीसीएल क्वार्टर, नो एरर। तो यहाँ पे गौर हम जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो पढ़ने का प्रयास किए इस पूरे एरर में, तो आपके सामने जो हमारे सामने जुड़ रहा है बीसीसीएल। क्या जुड़ रहा है? बीसीसीएल। और इसी के लिए जो हमारे सामने यूज किया गया क्वार्टर। क्या किया? क्वार्टर। तो यहाँ पे जो क्वार्टर का यूज हुआ है, क्या क्वार्टर कहना सही होगा? जी नहीं। आप मालूम है कि क्वार्टर कहना नहीं, अपने आप में हमेशा क्वार्टर्स कहना होगा, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ नाउन बताए जो ऑलरेडी प्लूरल के सेंस में होते हैं, ये मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टर्स। क्या हो जाएगा? क्वार्टर्स। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ये चीज़ आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ नाउन में कि क्वार्टर कहना गलत हो जाएगा, क्वार्टर्स कह लेना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इस अरेंजमेंट को हम ठीक कर लेंगे। अब ये कहानी हमारे सामने मैच कर गई, तो कोई दिक्कत हमारे साथ होने वाली नहीं है। तो जिस तरह से आज हमने आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किया नाउन और प्रोनाउन को लेकर, मैंने आपके साथ टॉपिक आज हाजिर हुआ था उसकी प्रैक्टिस सेशन लेकर, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। जो हमारी ग्रामेटिकली जो हमारे जो रेगुलरली चलता है वो क्लास आपकी चलती रहेगी, फिर हम बीच में हर चीज़ इसी तरह लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, जो आपके साथ मैंने इसको बताने का काम किया बस इसको घर में आप देखें और समझे, फिर हमें बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।